तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे जो अभी चुनावी सीट आई है बीजेपी की निकल के, वो दिखाई दे रही है कि 240 से 241 पे वो जाके रुक गई हैं, जो कि बीजेपी को एक बहुत ही बड़ा झटका। आज थोड़ा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि क्या बीजेपी की इतनी सीट आने की वजह क्या है। ठीक है, मैं कोई विश्लेषक तो हूँ नहीं, मगर मेरी जो बिहार यूपी में मैं रहा हूँ, बचपन से पला बड़ा वहीं पे हूँ, तो मेरा जो राय है बिहार यूपी को लेके, अब बीजेपी से जो लोगों का मन में बात चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, बिहार यूपी जो स्टेट है वो स्टेट मांगती है सरकार से कि आप मेरे लिए करिए, ठीक है, मगर प्रधानमंत्री से किसी को दिक्कत नहीं था इस चुनाव में। इस चुनाव में बिहार यूपी वाले लोगों को दिक्कत था कैंडिडेट से, क्योंकि बिहार यूपी में जो कैंडिडेट उठे थे इस बार में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी एकदम अपने घमंड में उतारी थी कि चलिए हम बीजेपी से इसको सीट दे दिए तुम भी जीत जाओगे, बीजेपी से तुमको भी सीट दे दिए तुम भी जीत जाओगे। तो ये वाला सीन था। और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पिछले साल वाले, वो किस तरीका से काम किए थे सबको पता है बिहार यूपी में, कि उन्होंने ऐसा काम करके रख दिया था बिहार यूपी में कि बीजेपी की आज ये हाल हो गई है कि 240 से 241 पे जाके रुक गई है। अब बिहार यूपी में सबसे बड़ा एक और मुद्दा बन के रह गया था अग्निवीर योजना, क्योंकि अग्निवीर योजना अदर स्टेट के लिए उतना मायने नहीं रखता। आपको जब पता होगा अग्निवीर योजना जब निकल के आया था तो बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी पर निर्भर करते हैं, और सरकारी नौकरी पर कुछ निकल के आएगा 4 साल या 5 साल तो लोग उसके विरोध में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी से ही वहाँ अधिक मैक्सिमम लोगों का घर चलता है। तो ये सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है बिहार यूपी में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह लगती है, इन्होंने जो सबसे बड़ा भ्रम फैला दिया था 400 पार 400 पार, तो वो भ्रम में लोगों ने सोचा 400 पार तो हो ही रहे हैं, वोट देना क्या जाना जरूरी है। तो वो जो है इनका ये भी एक माइनस मार्किंग हो गया। दूसरा माइनस मार्किंग, इस बार इन्होंने जो सोशल मीडिया है, चाहे अपनी बातों को रखने का तरीका है, उतना कैजुअल था। और जो लोग यूट्यूबर चाहे जो भी इनके सपोर्ट में आते थे, वो इनको फेवर ही नहीं करते थे। वो मर रहे हैं जी रहे हैं, उनको फेवर ही करना ये छोड़ दिए थे, मेरा जो मानना है अभी तक। चलिए इल्विस यादव का बात कर लेते हैं हम लोग। इल्विस यादव सबसे ज़्यादा हिंदुत्व का सपोर्टर है, सपोर्ट करता है, मगर जब उस पर बात उठी तो बीजेपी भी एक सपोर्टर नहीं आया, चाहे बीजेपी एक बात नहीं बोली इल्विस यादव के पक्ष में कि नहीं ये इसके आदमी के साथ गलत है, इसको गलत तरीका से जेल में डाला जा रहा है। और यही रियलिटी हो गई। बीजेपी के जितने भी सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पर करते हैं, उनको थ्रेट आता है या कुछ भी आता है तो बीजेपी के तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं आती, क्योंकि उनके सपोर्ट में ये लोग वीडियो बना रहे हैं मगर इनके सपोर्ट में कुछ नहीं आ रही है। तो ये भी एक रियलिटी था इस बार का चुनाव में, क्योंकि आप देख सकते हैं ध्रुव राठी जब वीडियो बना रहा था तो आम आदमी पार्टी, टोटल पार्टी, विपक्ष की पार्टी ध्रुव राठी के वीडियो को सपोर्ट में लग चुके थे कि ध्रुव राठी को सपोर्ट करना है। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है। देखिए, ले देके सरकार तो मोदी जी का बन रहा है, ये तो हमें भी पता है। मोदी जी का जैसा छवि है उस हिसाब से सरकार नहीं बन रही है, ये भी हम सबको पता है। ये जो इस बार हुआ वो एक तरीके से ठीक हुआ, मेरा मानना है, क्योंकि बीजेपी को जो है अब हल्का फुल्का घमंड होना स्टार्ट हो गई थी कि नहीं हम तो किसी को भी उठा देंगे तो जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप तो चलिए केंद्र में अच्छा था, दिल्ली में अच्छा काम कर ले रहे हैं, गांव में जो रह रहा है उसको तो एमपी से काम होगा ना, विधायक से काम होगा ना। जब एमपी विधायक घर नहीं जाएंगे, बातें नहीं सुनेंगे, तो क्या हर बार मोदी जी के नाम पर कोई थोड़ी वोट देगा। तो वही रियलिटी है इस बार का चुनाव का। इस बार का चुनाव में लोगों ने जो सीट दिया है बीजेपी को, मेरे को ये था उम्मीद कि बिहार यूपी में जो सीट आएगा अलग आएगा। बिहार में तो ज़्यादा आ गया है मेरे हिसाब से, मुझे बिहार में भी था कि कहीं कम सीट आएगी, क्योंकि बिहार के लोग भी इस बार बीजेपी से मुड़े हुए थे, इसलिए क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट दिया था बिहार ने। अब बिहार के लिए क्या किया पिछले 5 साल में, तो ये उनसे पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। तो जो हुआ है इस बार मेरे हिसाब से ठीक हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या होती है क्या नहीं होती देखा जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद जय भारत।